Hello, everybody. Welcome back to the YouTube channel of ZA Academy. I'm your mentor, Haya, and I teach you English. I'll be teaching you English, right? So, ninth entrance का batch अभी recently हमने launch किया है और आपको ये notification मिल चुका है. And these are the faculties जो कि आपको पढ़ाएंगी. ये हैं अहद सर, this is Sharik sir, वसीम सर, हया मैम, जैद सर एंड काजी उजैर सर जो कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे. इसके अलावा YouTube पे आपको कौन कौन से लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे ताकि आप उन्हें एक तरह से डेमो के तौर पर भी देख सकें, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन लेक्चर्स को देखकर पढ़ाई भी कर सकें, है ना. तो ये हमारा YouTube का टाइम टेबल है. 27th यानी कि सैटरडे को एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का लेक्चर हो चुका है जो कि जैद सर ने लिया है. संडे 28th माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अहद सर ने लिया है. मंडे 29 दिसंबर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका वीडियो भी आ चुका है, शारिक सर ने लिया है. एंड टुडे इज द डे वी लर्न एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस आखिर होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है ग्रामर. ठीक है, सो टू बिगिन विथ द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में, लैंग्वेज में हमारे पास ये एक वी हैव दिस एबिलिटी ऑफ फ्रेमिंग सेंटेंसेस हाउएवर वी लाइक, है ना. मतलब अगर हमें एक बात को रखना है तो हम कितनी तरीके से रख सकते हैं, है ना. तो लैंग्वेज का तो यही खेल होता है ना कि हम अपनी बात को अलग अलग तरीके से बता पा रहे हैं या नहीं. तो ये आपका बिगिनिंग है, ये आपकी पहली सीढ़ी है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, जहां पर आप दो तरह से बात करना सीखते हो. एक होता है एक्टिव वॉइस में बात करना और एक होता है पैसिव वॉइस में बात करना. ठीक है, एक्टिव वॉइस में हम कैसे बातें करते हैं. एक्टिव वॉइस का आपने फॉर्मूला देखा होगा, आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा होगा. क्या होता है, अभी तक आपने वही पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जो हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं ना, ये मैंने टेंसेस में पढ़ाया था 11th एंट्रेंस वाले प्लेलिस्ट में, वो आपके लिए भी काम आ सकता है ना. तो अगर आपको टेंसेस भी पढ़ना है तो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो एज वेल. आर्टिकल्स भी पढ़ाया हुआ और भी कुछ लेक्चर्स हैं. तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता था. पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. यही स्ट्रक्चर होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस का. हमने जो अभी तक पढ़ाई की है, हमने सिर्फ एक्टिव वॉइस की पढ़ाई की है, पैसिव वॉइस की पढ़ाई नहीं की, है ना. तो एक्टिव वॉइस आखिर होता क्या है. एक्टिव वॉइस में हमारा सारा फोकस उस पर होता है जो एक्शन कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, ठीक है, उसका नाम है, चलो अफजल नाम रख देते हैं हम. ठीक है, तो अफजल ने क्या किया, अफजल स्लैप्ड, अफजल ने लगाई है थप्पड़, एक तमाचा लगाया है. किसको लगाया है, अफजल स्लैप्ड, चलो अकबर. ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है, जो तमाचा लगाया है, जो थप्पड़ लगाया है, किसने लगाया है, अफजल ने लगाया है ना. इसी को एक्टिव वॉइस बोलते हैं. जो एक्शन कर रहा होता है, जिस सेंटेंस में जो एक्शन कर रहा होता है, हम उस पे सारा स्पॉटलाइट डालते हैं, वो वाले सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं. लेकिन यही सिर्फ जरूरी नहीं है कि सारा स्पॉटलाइट अफजल पर हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इधर अफजल खड़ा था और इधर अकबर खड़ा था. यू पीपल वर इन द क्लासरूम और तुमने देखा कि अफजल ने इसको थप्पड़ लगाया. ठीक है, बट मैं अभी वहां से अगर क्लासरूम में एंटर हो रही हूँ
तो मुझे थोड़ी दिखेगा किसने थप्पड़ लगाया। मैंने तो अकबर को थप्पड़ खाते हुए देखा ना, है ना। अकबर ने तो एक्शन नहीं किया, मैंने देखा कि उस पर एक एक्शन हुआ है। उधर से मैं आई, मैंने देखा कि एक हाथ ऐसे करके लगा है, तो मेरा सारा फोकस किस पर है, अकबर पर है। यही तो हो गया। यहाँ पर आता है हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है, जहां पर सारा फोकस हमारा, सारा स्पॉटलाइट हमारा ऑब्जेक्ट पर होता है, क्योंकि दो अलग अलग नजरिए की बात हो रही है ना। अगर आपने सब्जेक्ट को एक्शन करते हुए देखा है, अगर आपने किसी को एक्शन करते हुए देखा है, तो आप उसको एक्टिव वॉइस में बोलेंगे। पर अगर मैंने एक्शन होते हुए देखा है किसी पर, तो मैं उसको पैसिव वॉइस में बोलूंगी। और उसमें मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा, अफजल का थप्पड़ मारना नहीं इंपॉर्टेंट होगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने किसको देखा, मैंने तो थप्पड़ खाते हुए देखा है अकबर को, है ना। सो दिस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, जहां पर ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर सब्जेक्ट आता है। यानी कि सारा का सारा स्पॉटलाइट हमारा ऑब्जेक्ट पर होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ध्यान रहे कि जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आता है तो इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, ये तब भी सब्जेक्ट ही रहेगा, ठीक है। दिस विल स्टिल स्टे सब्जेक्ट एंड दिस विल स्टिल स्टे एन ऑब्जेक्ट। पर ये हम समझाने के लिए, समझने के लिए ऐसा बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर लेकर आ गए, सब्जेक्ट को जाकर उधर रख दिया। तो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह पर आया तो वो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। और सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पर गया तो वो ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इतना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर रही हूँ, आई होप वो समझ में तो आ गया है ना। व्हेन आई सेड, जब मैंने ये बोला अफजल स्लैप्ड अकबर, तो अफजल क्या है, सब्जेक्ट है, और अकबर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कुल मिलाकर एक्शन करने वाला सब्जेक्ट होता है, और जिस पर एक्शन हो रहा होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्टिव से पैसिव आखिर बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे, क्या वजह है। एक वजह तो ये है कि हमें अपना नजरिया दिखाना है। भाई मैंने अफजल को थप्पड़ मारते हुए नहीं देखा, मैंने अफजल को पिटते, अकबर को पिटते हुए देखा है, तो मुझे अपना पर्सपेक्टिव बताना है। तो एक रीजन तो वो हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है, पैसिव is generally preferred when active form would involve the use of an indefinite or vague pronoun. indefinite और vague pronoun कौन होता है, जब हमें पता नहीं होता कि एक्शन किसने किया है, या हम छुपाना चाहते हैं कि एक्शन किसने किया है, तब हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे होता है ऐसा, अब जैसे कि क्लास है, ठीक है, क्लास में सारे बच्चे हैं, मैं यहाँ से उठकर गई, तुम लोगों ने तोड़ फोड़ मचा दी, ठीक है। एक स्टूडेंट उठा, उसने पंखा मोड़ दिया, है ना। तो अब अगर उसने पंखा मोड़ दिया है तो शिकायत तो लगानी पड़ेगी, शिकायत लगाओगे तो क्या होगा, नाम लेना पड़ेगा। पर जो क्लास मॉनिटर है वो थोड़ा अच्छा सा है, थोड़ा रहम दिल है, उसको लग रहा है कि अरे अगर इसका नाम लगा दिया मैंने तो इसे तो डांट पड़ेगी। तो फिर वहां पर आप क्या, कैसे वाले प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो, आप बोलते हो समवन, किसी ने पंखा मोड़ दिया, है ना, ताकि बात भी मुझ तक पहुंच जाए और मैं पंखा ठीक भी करवा दूं, और मुझे पता भी नहीं चले कि पंखा आखिर मोड़ा किसने है, ठीक है। या फिर खिड़की तोड़ दी या दरवाजा तोड़ दिया, ठीक है। तो वहां पर बहुत खूबसूरती से हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, द विंडो वॉज ब्रोकन, ठीक है। सेंटेंस क्या बनाया मैंने, द विंडो वॉज ब्रोकन। क्लास मॉनिटर मेरे पास आया और उसने मुझे क्या बोला कि मैम विंडो जो है ना
तोड़ दी गई है। बहुत चालाकी से उसने छुपा लिया कि किसने वो विंडो को तोड़ा है। वो बस मुझे आकर सीधा सीधा रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो तो उसका काम है, उसे तो पता नहीं पड़ेगा। तो वो मुझे आकर बता रहा है कि मैम विंडो तोड़ दिया गया है। उसे नहीं पता कि आखिर किसने तोड़ा है। यहाँ पे दो मतलब ऑब्वियसली निकल रहे हैं, है ना। या तो उसको नहीं पता है इसलिए वो ऐसे बोल रहा है, या फिर वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा है ना। जो ऑफिशियल सेटअप्स भी होते हैं, हमें जब चीजें रिपोर्ट करनी होती है कि टीम में ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है, किसी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वहां पर भी हम फॉर्मल टोन के लिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जब हम कुछ ऐसा इंटीमेशन भी दे रहे होते हैं, नोटिस में भी आपने नोटिस किया होगा, नोटिस में नोटिस किया होगा कि जो सेंटेंसेस यूज होते हैं ना, वो पैसिव वॉइस में यूज होते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में फॉर्मल टोन आता है ना। माई पेन हैज बिन स्टोलन, ठीक है। अब किसी ने चुरा लिया मेरा पेन, मुझे नहीं पता किसने चुराया, तो मैंने किस टोन में बोला, किस वॉइस में बोला, पैसिव वॉइस में बोला, ठीक है। आई वॉज आस्क्ड माई नेम, ठीक है। अब मुझसे कुछ लोगों ने मेरा नाम पूछा, मैं नहीं जानती उन लोगों को, ठीक है। बहुत सारे लोग थे, मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या बोला कि मैं वहां पे गई एंड आई वाज आस्क्ड माय नेम, मुझे उनका नाम नहीं पता, मैं नहीं जानती वो कौन लोग हैं, मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं। आई जस्ट हैव टू टेल यू कि पूछा गया था मेरा नाम, तो मैंने बताया, ठीक है। तो मैंने कौन सा वॉइस यूज किया, पैसिव वॉइस। इन सच केसेस द एजेंट विद बाय इज यूजुअली अवॉइडेड, मतलब जो भी जिसने भी ये सब किया है, जैसे कि ये है ना, जैसे आप जब इसको पैसिव बनाओगे, माई पेन हैज बिन स्टोलन, है ना। यहाँ पर आप लोग जब पैसिव बनाओगे तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को बाय समवन करके लिख देते हैं, है ना। माई पेन हैज बिन स्टोलन बाय समवन, क्योंकि एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ होता है कि समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो उसका पैसिव बनाते हैं माई पेन हैज बिन स्टोलन बाय समवन, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं होता, इसको हमें स्किप करना होता है ना। एमसीक्यूज में अगर एक ऑप्शन ऐसा आ गया जिसमें बाय समवन लिखा हुआ है और एक ऑप्शन ऐसा आ गया कि सिर्फ माय पेन हैज बीन स्टोलन लिखा हुआ है, तो करेक्ट कौन होगा, ये होगा ना। दिस विल बी द मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, ठीक है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पैसिवाइज करना है सेंटेंसेस को, ठीक है। अगर आप समवन ऐड करते हो या फिर एमसीक्यूज में अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है एंड यू हैव टू डू इट, तो फिर बात अलग है। बट इफ यू हैव बोथ ऑफ द ऑप्शंस गिवन, देन यू गो विद द करेक्ट वन, जिसमें हम वेक प्रोनाउंस को अवॉइड करते हैं यूज करना, ठीक है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको पैसिव बनाना सिखा दूं कि सेंटेंसेस आखिर पैसिव बनते कैसे, क्योंकि तुम लोग फिर सोचोगे कि मैम तो बस बताते जा रही है एक्टिव क्या होता है पैसिव क्या होता है, तो कन्वर्ट कैसे करें, पता कैसे चलेगा, है ना। तो इसका भी रूल होता है, ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी कर दिया। अगर आपने टेंसेस का वीडियो देखा होगा तो आप इस चार्ट को पहचान गए होंगे, क्योंकि मैंने टेंसेस भी विथ फॉर्मूला बताया था आपको कि उसका क्या क्या फॉर्मूला होता है, कैसे कैसे आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट भी आपको बिल्कुल उससे थोड़ा मिलता जुलता लगता होगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज फ्रॉम टेंसेस। इसमें भी मैंने अलग अलग टेंसेस को मेंशन किया है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है ना, तो उसको आप पैसिव कैसे बनाएंगे, है ना। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इधर उधर कैसे करें। तो सबसे पहले तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पर ये फॉर्मूला तो टेंसेस का है ना, दिस फॉर्मूला इज फ्रॉम टेंसेस, तो इसको हम पैसिव कैसे करेंगे, देखो। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको पैसिव कैसे बनाया जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके तहत हमें अगर सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, शी ईट्स एन एप्पल,
क्या खाती है वो? एप्पल खाती है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे एकदम नजर रखनी है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही इधर उधर करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर ये तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो एक्टिव वॉइस का है। पैसिव का फॉर्मूला क्या होगा जिसके तहत हम पैसिव बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इधर कर देना है, प्लस इज लगाना है, या फिर क्या लगाना है? आर लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। तो क्या होगा? एन एप्पल। अब एप्पल कितना है? एक एप्पल है ना। एक एप्पल के साथ हम इज ही लगाएंगे ना, आर थोड़ी लगाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे? एन एप्पल इज ईटन, ठीक है। एन एप्पल इज ईटन। अब किसने खाया है? शी ने खाया है। शी क्या है? सब्जेक्ट है। अब इस शी को अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो शी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? हर होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंजंक्शन सॉरी प्रेपोजिशन लगाया, एंड ईटन बाय हर, एंड एप्पल इज ईटन बाय हर। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका पैसिव वॉइस का। अब जिन बच्चों को सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं पता है, मैं उनको बता दूं जी, ऐसा भी कुछ होता है। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन आपका आई है तो अगर वो अपना जगह चेंज करेगा ना, अगर सब्जेक्ट से यहाँ पे अगर आई होता, आई ईट एन एप्पल, तो जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा ना तो वो अपना ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म लेगा। आप आई को ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं रख सकते, है ना। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई मी हो जाएगा। शी का क्या हो जाएगा? हर। ही का क्या होगा? हिम, है ना। दे का क्या होता है? देम। और क्या होते हैं भाई? यू का यू ही रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना। सब्जेक्ट की जगह पे डालो इसको या ऑब्जेक्ट की जगह पे डालो, ये यू ही रहेगा। अच्छा, वी का भी होता है, वी का अस होता है ना। तो इसको थोड़ा आप लोग याद रखना कि अगर आप एक्टिव टू पैसिव चेंज कर रहे हो और सब्जेक्ट की जगह पे ये प्रोनाउंस डाले हुए हैं तो इनका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आपको याद होना चाहिए। इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हिम की जगह पे हिस कर देते हैं, है ना। सो दैट इज नॉट करेक्ट। यू मेमोराइज दिस, ओके, यू हैव टू मेमोराइज दिस एंड चेंज द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। अब हम दूसरे टेंस की तरफ अगर बढ़े, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, उसको कैसे चेंज करेंगे? ऑफ कोर्स उसमें भी हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो टेंस का क्या फॉर्मूला? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, सॉरी, इज एम आर प्लस वी फोर, यानी कि आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब। उसके बाद आया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस, है ना। टेंस भी तुम लोग सोचते होगे कि टेंसेस में भी एक्टिव पैसिव होता है। हाँ, टेंसेस में ही तो एक्टिव पैसिव होता है, उन्हीं के सारे सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ऑब्जेक्ट इधर कर देते हैं सबसे पहले, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर आई नहीं आएगा और एम जो है ना सिर्फ आई के साथ लगता है, तो इसको तो हम हटा देंगे। इज स्लैश आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट तुमने प्लूरल रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आर लगेगा। अगर एप्पल की जगह पे एप्पल्स हो जाते हैं तो फिर आर लगेगा, पर हम अगर एक एप्पल की बात करेंगे तो इज लगेगा, ठीक है। प्लस V3। ध्यान रहे पैसिव वॉइस में जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं ना सारे V3 के फॉर्म में रहते हैं, उसमें कभी चेंजेस नहीं आते हैं। हम सारे जो चेंजेस करते हैं हम सिर्फ ऑक्सिलरी में करते हैं। सारे वर्ब क्या रहेंगे? V3 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 रहेंगे, ओके। तो इधर क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, एंड दिस इज द फॉर्मूला। ये किया है ना हमने। एन एप्पल इज ईटन बाय मी, यही ईटन रहेगा बाकी के सारे टेंसेस में। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का? शी, दिस इज पैसिव, ठीक है। इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? शी इज, शी सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, ईटिंग आईएनजी,
एन एप्पल, क्या खा रही है, एक एप्पल खा रही है। और इसका पैसिव क्या बनेगा, सबसे पहले तो एप्पल को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस करेंगे, एन एप्पल, है ना। अच्छा मैं एक चीज भूल गई यहाँ पे, सॉरी, बीइंग लगाना भूल गई हूँ, अभी याद आया मुझे, बीइंग लगेगा ना भाई, बीइंग प्लस V4, है ना। तो एन एप्पल इज बीइंग, कंटिन्यूअस कैसे होगा जब आईएनजी नहीं लगाएंगे, तो आईएनजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको तो V3 करना है ना, सॉरी पैसिव में V3, V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, इज बीइंग ईटन, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय, कौन खा रहा है भाई, शी को हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, क्या हो जाएगा, हर, है ना। एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट कौन सा टेंस है हमारा, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हमारा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3, सिंपल, जो हिसाब किताब आपका टेंसेस में है सेम हिसाब किताब है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पैसिव क्या हो जाएगा, हैज स्लैश हैव प्लस बीन प्लस V3, है ना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस V3, है ना, उसके साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस V3, है ना, ऑब्जेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब इसका पैसिव का क्या फॉर्मूला है भाई, इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव, और क्या लगेगा, बीन लगेगा, ठीक है, प्लस बीन लगेगा तभी तो पैसिव हो पाएगा, नहीं तो अगर हैज हैव के बाद हम V3 लगा देंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, ठीक है। बीन लगाया एंड देन यर V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैसिव वॉइस, ठीक है। दोनों के सेंटेंसेस फॉर्म करके देख लेते हैं, शी से बना रहे हैं हम, सेंटेंस हमारा हम बिल्कुल सेम रखेंगे ताकि आपको जो अलग अलग टेंसेस में मैं कैसे कैसे सेंटेंसेस को चेंज कर रही हूँ, कैसे कैसे वर्ब के फॉर्म्स, ऑक्सिलरी लग रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है, ये सब आपको दिखेगा क्लियरली। इसीलिए जब मैंने टेंसेस भी पढ़ाए थे ना, तो टेंसेस में भी मैंने जो सेंटेंस रखा था और जो वर्ब रखा था वो एक ही रखा था, है ना। मैंने ईच लेकर ही, ईच से एक ही वर्ब रखा और उसी से मैंने सारे टेंसेस पढ़ाए, ताकि आपको दिखे कि कैसे कैसे वर्ब के फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, एंड द सेम अप्रोच यू विल सी हियर एज वेल इन पैसिव वॉइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट बना देते हैं, शी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि हैज जो है हमारा सिंगुलर वर्ब है और हैव हमारा प्लूरल वर्ब है, तो शी इज सिंगुलर, शी का मतलब एक लड़की, शी हैज ईटन एन एप्पल, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव क्या होगा, एप्पल को उठाकर शी की जगह पे रखना है, कैसे होगा, एन एप्पल, फॉर्मूला क्या है, हैज हैव, अब एप्पल के हिसाब से हम फॉर्मूला चेंज करेंगे, तो एप्पल क्या है, एक है, क्या लेंगे हम, हैज, ठीक है, एंड एप्पल, हैज के बाद क्या आया, बीन, उसके बाद क्या आया, V3, ईटन, किसने खाया है, शी ने खाया है, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बाय हर, सॉरी प्लस लगा दिया मैंने, ईटन बाय हर, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। इससे पहले जो आपने चार्ट देखा था, उस चार्ट में आप एक एक सेंटेंस को देखोगे कि मैंने कैसे कैसे चेंज किया है, द सेम थिंग व्हिच आई एम डूइंग हियर,
जो आप इस यहाँ पर देख रहे हो, इस बोर्ड पर देख रहे हो, वो सारी चीजें उस चार्ट में आपको मेंशन्ड मिलेगी। बहुत सिजिल तरीके से मैंने उस चार्ट को प्रिपेयर किया है ताकि स्टूडेंट्स आसानी से पढ़ सके, आसानी से समझ सके कि अच्छा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा किया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसा किया है। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बन पाएगा। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और क्यों नहीं बनता है? क्योंकि अभी इससे पहले आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जो आपको पैसिव वॉइस के जो फॉर्मूलाज बताए हैं वो आप देख रहे होंगे कि बी के फॉर्म्स का इस्तेमाल करके हम पैसिव वॉइस पैसिव का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, है ना। बीन लगा हुआ है यहाँ पर, और कंटिन्यूअस में आपने देखा होगा, ये देखिए बीन लगा है ना। तो बीन हो गया, बीइंग हो गया, बी हो गया, इनको लगाकर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप देखेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है उसमें ऑलरेडी बीन लगा हुआ है, बीन प्लस V4। ये देखो बीन पहले से लगा हुआ है, तो अब हम क्या लगाकर पैसिव बनाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये जो सेंटेंस है ना, दिस सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव नहीं बन सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में ही है। ठीक है, जब सेंटेंस में बी आ जाता है, बीन आ जाता है, बीइंग आ जाता है, वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में ही होते हैं। सो दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली ऑफ पैसिव वॉइस, है ना। तो कभी अगर पूछे कोई कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाकर बताओ, तो समझ जाना कि वो आपके साथ खेल रहा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगले सेशन में हम पास्ट टेंस को कवर करेंगे, पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, और फिर कहाँ कहाँ पर, जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव कैसे बनाना है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्लोज द डोर, उनको कैसे पैसिव बनाना है, तो हम अगले सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, and I'll see you in the next session.